दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद है और ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। इसमें ज़्यादा योग्यता भी नहीं है। परीक्षा को आपको क्रॉस करके, मैंने परीक्षा को पास करके आगे का जॉब को करना है और इसमें पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं इसमें क्या कुछ जानकारी है। अगर आप इसमें इच्छुक हैं जाने के लिए तो आप निश्चित रूप से इसमें आवेदन आप करिए। जी हाँ, EMRS जूनियर सेक्रेटेरिएट वैकेंसी 2025 यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इसका है EMRS का, इसका फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी है। जी हाँ, विभाग का, उसका विभाग का नाम ही है EMRS। जी हाँ, विभाग का नाम ही है EMRS। ठीक है, टोटल देखिए पोस्ट है क्या है, उसका पोस्ट है JSA। ठीक है, उसके बाद इसमें टोटल वैकेंसी कितना है तो 228 वैकेंसी है। ये 228 वैकेंसी है। तो अगर आप इसमें इच्छा है आपको जाने का तो निश्चित रूप से आप इसमें आवेदन करिए। योग्यता है 12th पास। यहाँ अगर आपने 12वीं कर रखा है तो आप इसमें आवेदन करिए। सभी लड़कों और लड़कियों के लिए वैकेंसी है। जी हाँ, जितने भी हैं लड़के हैं या लड़कियां हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें लड़के ही जाएंगे लड़कियां नहीं जाएंगी, नहीं, इसमें शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है तो लड़कियां और लड़कियां दोनों को इसमें जाना है। वेतन देखिए मिलेगा 34,400 से 1,12,400, यानी कि इसका शुरुआती जो वेतन होगा ये आप मान के चलिए कि इसका शुरुआती वेतन जो होगा कम से कम भी तो 55 से 60 हज़ार रुपया होगा शुरुआत का वेतन, सोच लीजिए। और योग्यता कितना है, 12वीं पास। योग्यता है 12वीं पास। अब वेतन मिलेगा आपको कितना, वेतन मिलेगा आपको लगभग 55 से 60 हज़ार रुपया। ठीक है, अब एज की बात कर लेते हैं। एज क्या होगा, है ना, तो एज में देखिए कम मैक्सिमम है 30, यानी कि अगर आप जनरल हैं, अगर आप जनरल हैं और EWS हैं तो आपको 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। OBC हैं और महिला चाहे जनरल में हो, EWS में हो या OBC में हो तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि 33 वर्ष तक। SC ST में 5 वर्ष तक का छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये एज हो गया। अब देखिए अप्लाई जो है वो 30/10/2025 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, 30/10/2025 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी समय है, इसमें आप सारा कुछ जाति, आय, आवासीय, ये सारा कुछ आप बना लीजिए। अगर आप OBC में हैं तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर आप जनरल में हैं तो EWS बना लीजिए। ये सारा कुछ आप बना लीजिए ताकि आपको सहूलियत होगा। सेंटर जो होगा इसका ऑल इंडिया स्तर पर सेंटर होगा। जी हाँ, ये सेंटर होगा ऑल इंडिया स्तर पर, पूरे देश में इसका सेंटर होगा। तो जो देश की जो राजधानी है वहाँ पर इसका सेंटर आपको, जो राज्य की राजधानी है वहाँ पर इसका सेंटर आपको मिलेगा। अंतिम तिथि है, मैंने पहले ही बता दिया, 23 अक्टूबर तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें भरें जाना चाहिए तो आपको निश्चित रूप से 12th पास पर है और ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको देखिए किताब, अगर आपको पढ़ना है इसको सफल कैसे होइएगा, इसके लिए किताब है आपको अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड कॉर्नर का पब्लिकेशन की जो किताब है EMRS एकलव्य मॉडल बुक, जो फुल्ली सिलेबस कवर करता है। इसमें अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से अगर आप खरीदिएगा तो 20% की छूट मिलेगा, यानी कि आपको 499 रुपये का जो किताब है आपको 399 रुपये में मिल जाएगा। और बहुत, बस एक ही किताब को खरीदना है, ज़्यादा किताब को नहीं खरीदना, एक किताब को खरीद लीजिएगा। अग्रवाल का है ना, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का पब्लिकेशन का है। तो आप इसका पूरा सिलेबस आपको कवर कर लेगा और आपको और ज़्यादा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस है और ये सारे एग्ज़ाम में यही किताब जो है ना वो सारे एग्ज़ाम को कवर कर देगा। 399 रुपये का किताब है तो 499, लेकिन आपको 399 रुपये में ये किताब जो है आपको मिल जाएगा। देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस कई दौर से आपको गुजरना होगा। TRE 1 में है, TRE 1
TIER1, TIER2, TIER3 और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो TIER1 का जो सिलेबस है देखिए क्या है, आपको रीजनिंग जो है आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन मिलेगा और उसमें आपको 25 मिनट में इसको सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में सॉल्व करना है। मैथ में भी है 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट में सॉल्व करना है। उसके बाद जीए में 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट में सॉल्व करना है। उसके बाद है कंप्यूटर में है 10 क्वेश्चन मिलेगा, 10 मिनट में सॉल्व करना है। हिंदी में है 10 क्वेश्चन मिलेगा, 10 मिनट में सॉल्व करना है। इंग्लिश में है 10 क्वेश्चन मिलेगा, 10 मिनट में सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर देना है, यानी कि 2 घंटा में जो है इस सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। और नेगेटिव है 1.3 के रेशियो से। अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोसेस, है ना, TIER1 के लिए। अब TIER2 का सिलेबस देखिए क्या है। ऑब्जेक्टिव है 40 नंबर है, 40 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर है, यानी कि 40 प्रश्न बनाइएगा तो 40 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव, जो है आपको 15 क्वेश्चन है, उसमें आपको मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर 4 नंबर है, तो इसमें आपको मिलेगा 60 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद टाइम मिलेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा इसमें मिलेगा आपको। TIER3 में जो है इसमें टाइपिंग है, इसमें क्या है, टाइपिंग है। टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपको 50 नंबर का है, ठीक है। इसका टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपको 50 नंबर का है। और इसका जॉब प्रोफाइल देखिए, इसमें काम क्या है कि आपको पढ़ाना नहीं है, पूरे विद्यालय के मैनेजमेंट को आपको संभालना होगा। पूरा विद्यालय का मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे विद्यालय को पढ़ाना, तो सबसे आसान चीज़ है। किसी भी स्कूल या संस्था में पढ़ाना तो सबसे आसान काम है, उससे आसान काम तो किसी संस्था में है ही नहीं। लेकिन जो संस्था जो चलता है उसका मैनेजमेंट ही सबसे कठिन काम है। तो पूरा मैनेजमेंट का उसको संभालना ही यहाँ है। जैसे एडमिट कार्ड देना, एडमिट कार्ड इशू करना, उसके बाद बिल काटना, बिल लेना, कितना सामान आया उसका वाउचर बनाना, वाउचर देना, उसको फाइल में लगाना, कई तरह के काम है जिसको आपको देखना होगा। जैसे देखिए, ऑफिस रिकॉर्ड का फाइल तैयार करना होगा, ऑफिस में कितना चीज़ है, सारा कुछ एक एक पार्ट्स को आपको लिखना रहता है। उसके बाद डाटा एंट्री करना है, कितना आय व्यय जो भी है, जितना कुछ हुआ है, कितना आज बच्चा ने एडमिशन लिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, माता पिता का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कौन छोड़ा स्कूल, कौन आ रहा है स्कूल, है ना। उसके बाद फिर उसमें है कि आजकल ये होता है कि उसका आधार कार्ड बना कि नहीं, उसके बाद आईडी उसका बना कि नहीं, सारा कुछ देखना पड़ता है। तो डाटा एंट्री का काम है। उसके बाद देखिए, डाक में लेटर, अन्य विभाग से जो लेटर आएगा, अन्य विभाग से जो भी लेटर आएगा उसको एंट्री कराना, एंट्री का उसके लेटर नंबर चढ़ाना, उसके बाद उसको रिसीविंग देना, उसके दे करके उसके अपने फाइल में रख करके संधारित करना, ये सारा काम है इसमें। उसके बाद हेल्पिंग टीचर, टीचर को हेल्प करना है कि कौन सा चीज़ है, TLM कहाँ है, आपके पास पढ़ाने का टीचिंग मटेरियल है या नहीं है, सारा कुछ पूरा मैनेजमेंट आपको देखना है। वहाँ लाइट कैसा है, बत्ती कैसा है, पंखे चल रहे हैं कि नहीं, विद्यालय की साफ सफाई है कि नहीं, यानी कि सारा मैनेजमेंट को आपको देखना पड़ता है। उसके बाद उसके बाद जितना भी बिल है उस अकाउंट को सब कुछ करना। उसके बाद उसका डायरी को मेंटेन करना, टोटल उसका डेली का जो वर्क है सबको आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो देख लीजिएगा, इंटर पास है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर काम करना चाहिए तो निश्चित रूप से है। आपको मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको 60,000 रुपया जो है आपको मिलेगा प्रति माह यहाँ पर, समझ गए। 60,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, कारण कि देखिए 35,400 है इसका मूल वेतन है, तो ये आगे जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 60,000 के आसपास होगा, 55 से 60,000 इसको आपको मिलेगा। तो अगर आपको लगे कि इसमें करना चाहिए तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, जानकारी देना मेरा काम है। तो आप जा कर के यहाँ पर सर्च करिएगा EMRS जूनियर सेक्रेटेरिएट वैकेंसी 2025, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का है ये, और उसके वेबसाइट पर जा कर के आप आवेदन को कर देना है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।